टिन 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 टिन। भैया रेशमा की बस आ गई। बोल देता हूँ यूटर्न लेके निकल जाए। हैप्पी न्यू ईयर। चलो भाई चलो चलो। नया साल मुबारक हो। कन्हैया मुबारक। किसी की मैया से कुछ बात हुई? जो मैं कॉम्प्रोन पा। चलो हो गई ना बात। नहीं कन्हैया, हमने माँ जी से छुप के उनकी मर्जी के खिलाफ पार्टी की, लेकिन माँ जी ने हमें पकड़ भी लिया और अभी तक कुछ कहा भी नहीं। हाँ कन्हैया जी, रात से सुबह हो गई लेकिन अभी तक सासू माँ ने एक बार भी नहीं डांटा, कुछ भी नहीं बोली। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें डांट ना लगने का दुख है? मुझे बोल देती, मैं डांट लगा देती। चलो अभी लगा देती हूँ। पढ़ी लिखी बहू, परी प्रतिभा, क्या जरूरत थी तुम्हें? चाय? हाँ नहीं परी, माँ जी की चाय है। मंजीरी जाओ, मंजीरी मैया के पास चाय लेके जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ जी के पास जाने में, लेकिन जाना तो पड़ेगा। मंजीरी डरो मत, हिम्मत रख, अंदर जा ताकि पता तो चले सासू माँ गुस्सा है कि नहीं है। जा जा जा। ओह अच्छा अच्छा, मम्मी जी को गुस्सा दिलाना है। मेरी मानो गरम चाय में गरम मसाला डाल दो, फिर देखो मम्मी जी कैसे गरम होती है, मतलब गुस्सा होती है। अरे तजुर्बे से बता रही हूँ भाई। मंजीरी घबराओ मत, दीदी का नाम लेके जाओ। कन्हैया जी, आप तो दीदी को दीदी मत बोलो वरना वो भी नाराज हो जाएंगी। मंजीरी जाओ, मंजीरी। दीदी आप अपनी कृपा बनाए रखना। माँ जी आपके लिए बिस्किट लाऊं? आज तक खाए हैं कभी चाय के साथ मैंने बिस्किट? नहीं। तो फिर आज दीदी की लॉटरी लगी है जो बिस्किट खाऊं? तो माँ जी मैं जाऊं? तो क्या मुझसे मसाला कुटवा कर जाओगी? क्या मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। नहीं लेकिन कुछ तो करके बोल रही थी ना, मतलब डांटा फटकारा नहीं, लेकिन अभी भी उनके मन में क्या चला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। एक मिनट, मैया ने कुछ नहीं कहा? देखा, मैंने कहा था ना मैया का दिल बहुत बड़ा है, हो सकता है वो हमसे भी नाराज ना हो। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। एक मिनट, देखो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तूफान से पहले की शांति है? नहीं, तूफान से पहले नहीं, शांति तो मीनू आंटी से पहले रहती है ना। अत्यंत भोली। भोली मैं नहीं, भोली तो ये है जिसे तो कुछ भी नहीं कहा माँ जी ने। भोली? मैया कुपित ना हो, किंतु व्यथित अवश्य है।
प्रत्यक्ष दर्शिका से तो यही प्रतीत हो रहा है ना। दीदी कह रही है कि मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। भोली, समस्त व्याख्यान करो। माँ जी गुस्सा ना हो, लेकिन दुखी तो है, कह रही है दीदी। दीदी क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। भैया शरणम, हिक क्षमा भवंतु। ये कौन सा मंत्र है और कितनी बार बोलना पड़ेगा? अरे मंत्र नहीं है, हमें माँ जी से माफी मांगनी चाहिए, कह रही है दीदी। मतलब आप लोगों को मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। एक मिनट, ठीक है, मैया को चाय पीने दो, फिर चलते हैं हम सब, क्योंकि तुम्हें तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। माँ जी, सासू माँ प्लीज। माँ जी, भैया, मम्मी जी, माँ जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम सब लोग? मैया, प्राणनाथ संग हम समस्त कुलवधु आपके समक्ष क्षमा याचना हेतु उपस्थित हुए हैं। माँ जी, कन्हैया जी के साथ हम बहुओं की टोली भी आपसे माफी मांगने आई है, कह रही है दीदी। हाँ माँ जी, दिल महबूब का हो या सास का, तो खाना नहीं चाहिए। सासू माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपने मना किया, फिर भी हमने पार्टी रखी घर में। मम्मी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नहीं, सॉरी बोलो, बोलो सॉरी, सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। अरे सॉरी, अरे सॉरी। सासू माँ को नहीं, हमें बोलना है। सॉरी प्रतिभा। अरे हमें सासू माँ को बोलना है। क्या बोलना है? तुम रहने दो। मम्मी जी, आप रहने दीजिए। प्रतिभा ने ऐसा कहा। मैया माफ कर देना मैया। मैया, हमें पता है कि तेरा दिल दुखा है, पर सच में मैया, हमारा मकसद तुझे ठेस पहुंचाने का नहीं था मैया। हाँ ठीक है, अब जाओ। हाँ, चलो चलो। मैया, सर्वप्रथम आप एक बार अपने मुख से संभाषित करें कि आपने हमें क्षमा याचना का दान प्रदान किया, तत्पश्चात ही हम प्रस्थान करेंगे। अभी कहाँ दान की बात कर रही हो, सॉरी की बात करो ना। अरे माँ जी, एक बार आप अपने मुंह से कह दीजिए कि आपने हम सबको माफ कर दिया, कह रही है दीदी। दीदी बुआ। हाँ माँ जी, आप एक बार हमें कह के चली जाइए कि आप हमसे नाराज नहीं हैं। वही तो करने जा रही हूँ। हटो। कहाँ जा रही है मैया? हम सब खड़े हैं ना, बोल दे जो कहना है। इसके लिए तो घोषणा करनी पड़ेगी, ऐलान करना पड़ेगा। रास्ता दो। ऐलान? ऐलान करना पड़ेगा? लगता है मम्मी जी हिप पे पूरे करने जा रही है। मम्मी जी जिंदाबाद, मम्मी जी जिंदाबाद, मम्मी जी लल्ला और मेरी प्यारी बहू, कान खोलकर सुन लो। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको ये जनता वोट्स देके रहेगी। तुम सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद मम्मी जी। आपको भी हमारी तरफ से 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक मिनट सासू माँ, स्वतंत्रता दिवस नहीं, सोच के देखो, अभी तो नया साल चल रहा है, तो नए साल की शुभकामना दे दीजिए। मुझे पता है कि आज से नया साल शुरू हुआ है, लेकिन तुम सबके लिए आज आजादी का साल शुरू हुआ है। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस की बधाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए तो दे दी। आज से तुम सब आजाद हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं परी, ये प्रतिभा, ये कन्हैया जी, ये प्रेमा, ये पंजीरी, वो प्रार्थना और आप कुंती मम्मी जी। हम में से तो किसी का भी नाम आजाद नहीं। बेटा, तुम नाम से नहीं, हर काम से आजाद हो। आज से तुम सबको जो भी करना है, जैसे करना है, अपनी मर्जी से कर सकते हो। तुम सब अपनी मर्जी के मालिक हो। आज से मुझसे कुछ भी कहने, कुछ पूछने, कुछ बताने, कुछ जताने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ से तुम लोगों की छुट्टी। जियो जैसे जीनी है जिंदगी। मैया कहाँ जा रही है? मैया बात तो सुन। सुना नहीं? मुझसे कुछ पूछने बताने की जरूरत नहीं। जाओ, अपनी आजादी का जश्न मनाओ। माफ कर देना, गलती हो गई। गलती? मैया, लल्ला तो बहुओं के पल्लू से बंधा था, लेकिन तू तो मुझे बता सकती थी ना कुसुम। पर नहीं, तुझे भी पार्टी के मजे लेने थे। देखा मैंने कैसे नाच रही थी। हाँ तो मैया, तू बोले तो मुर्गा बन जाऊं, उठक बैठक भी कर सकती हूँ, कोला मंदी खा लूं। तो बोल तो क्या करूं? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। रोज सुबह 7 बजे उठ, तभी माफ करूंगी। फिर तो तू रूठ ही रहे। मेरा मतलब सुबह उठने के अलावा जो बोलेगी करने के लिए तैयार हूँ। पर तू मेरे गले काहे पड़ रही है? बोल तो दिया था कि तुम सब आजाद हो, जिसके मन में जो आए सो करो। मुझ बुढ़ी से पूछने का क्या है? हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ ऊंचे महलों में रहने वाली अत्याचारी सेठानी, कभी तो हम गरीब मजदूरों को देखा करो। क्या मांग रहे हैं? सुबह के नाश्ते में गाजर का हलवा और पापड़ी दही, खाने में शाही पनीर और मलाई कोफ्ता, शाम को पाव भाजी के साथ हल्का टिकारे दोगी क्या? और क्या मांगे हैं? हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नौटंकी है? सासू माँ, और नाटक में मजदूर यूनियन का लालची लीडर का किरदार मिला है, उसी की तैयारी में लगे हुए। हाँ, बस बस। मैया, गलती हो गई, माफ कर दे। मुझे तुझे बताना चाहिए था पार्टी के बारे में। अरे तो क्या हुआ? सासू माँ भी तो आई थी वहाँ और नाची भी है। तू सुन तो सही।
सासू माँ तो बोल दी ना कि सब आजाद है, तो वो आजाद हो, इसमें क्या है। लेकिन ऐसे ऐसे आजादी कैसे मिलेगा सासू माँ? 5,000 रुपया दो ना, शिमला जाएंगे घूमने। मैया हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बालूशाही खिलानी पड़ेगी, खिलानी पड़ेगी, खिलानी पड़ेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज से तुम सब आजाद हो। आज से मुझसे कुछ भी कहने, कुछ पूछने, कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ से तुम लोगों की छुट्टी। हेलो प्रतिभा जी, क्या हुआ? मैया से कुछ बात हुई? हाँ कन्हैया जी, लेकिन सासू माँ कब से यही बोल रही हैं, तुम तो आजाद हो, क्यों मुझसे बार बार कुछ भी पूछ रहे हो, बस यही बोल रही हैं वो। ठीक है, मैं शाम को दुकान से लौटता हूँ तो बात करता हूँ मैया से। ठीक है। नहीं नहीं रेशमा, मेरी बात तो सुनो। मेरी जाने बाहर गुलबदन कली कचनार, मेरी बात मैं बोल रहा हूँ कि आने के बाद जितना गरियाना है, पीटना है, सब कर लेना, लेकिन अभी शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। गलती से फिर गलत बस पकड़ लोगी ना तो टेंशन बढ़ जाएगा। हे रेशमा, रेशमा सुनो। काहे गला फाड़ रहे हो? भैया रेशमा अभी तक घर न लौटी है। कहाँ? हाँ भैया, कल आपके घर आने के लिए निकली थी, गलत बस पकड़ के बुलंदशहर चली गई। अरे वो तो पता है, लेकिन वो तो रात को निकल गई थी ना, और बुलंदशहर से यहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा लगता है। हाँ भैया, पर वो बुलंदशहर से फिर गलत बस पे बैठ के जयपुर पहुँच गई। वहीं से फोन आया था, कह रही थी नींद लग गई, और जब आँख खुली तो बस हवा महल के सामने खड़ी थी। भैया हमारा जीवन बीमा करवा दो, काहे कि रेशमा आएगी तो हमारा गला दबा देगी। कम से कम हमारे जाने के बाद हमारे पिताजी को कुछ पैसा तो मिल जाए। आप तो पगार ऐसे भी नहीं बढ़ाते हो। ये रोना वोना बंद करो और उसे फोन करके सही बस पकड़वाओ। क्या कर रहे हो? भैया बस तो तब पकड़वाऊंगा ना जब रेशमा हमारी बात सुने। हमारी बात सुन ही नहीं रही है। हम खुद बोले, हे रेशमा हम तुमको लेने के लिए आ जाएं, तो बोली जितना टाइम तुम्हें लगेगा आने में ना, उतने टाइम में हम खुद पहुंच जाएंगे। कह तो सही रही है, लेकिन भैया चिंता बहुत हो रही है। चिंता तो हमें भी हो रही है खतरू, पर तू फिक्र मत कर खतरू, रेशमा आ जाएगी। भैया माँ जी का हाल है? माँ जी तो बहुत गुस्सा होंगी ना? अरे गुस्सा ही तो नहीं है खतरू, एक बार गुस्सा करके डांट लेती तो सही रहता, पर मैया तो सब मन में लेके बैठी है। क्या मतलब भैया? क्यों समझ ले खतरू कि मैया ने हमसे जुड़ा हुआ तार काट लिया है। कहती है तुम्हें जो करना है करो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम सब आजाद हो। नए साल की शुरुआत ऐसी होगी कभी सोचा भी ना था। माँ जी वहाँ गुस्से में है, वहाँ रेशमा में गुस्से में है। भैया नए साल का हम संकल्प लेते हैं, कुछ भी बताऊंगा, लेकिन रेशमा के नहीं बताऊंगा कौन सा बस पकड़ना है कौन सा नहीं। बेचारी हमारे चक्कर में जयपुर पहुंच गई, बताओ भला। अब दोबारा ये गलती हम नहीं करेंगे, आज के दिन हमें संकल्प लेते हैं। हाँ खतरू, हाँ तूने भी कहा बस का नंबर नहीं बताएंगे। अरे उसके बाद कहा पगार बढ़ा दो। अरे उसके पहले शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अरे बीच में तूने कुछ कहा था, संकल्प बोले थे और हाँ संकल्प, नए साल का संकल्प। तू भी साल में ना एक बार तो ढंग की बात कर ही देता है। हमें भी नए साल का संकल्प लेना पड़ेगा। भैया आपको लेने की जरूरत नहीं है, रेशमा आपकी बहुत इज्जत करती है, आप संकल्प ना लें। अबे रेशमा के लिए नहीं, हाँ मैया के लिए संकल्प। बस बस तू रहने दे, मैंने देखा था कैसे ठुमके मार रही थी तू सरला। मैया मैया वो पूछना था कि नए साल में बहुओं को कितने का शगुन दूं? 2 रुपए का दे दे या 2000 का, मुझे इससे क्या। मैंने कहा था ना कि तू और बहुएं अब आजाद हो, मुझसे कुछ भी पूछने और बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब याद है मैया,
बचपन में तू मुझे हर नए साल पे एक संकल्प दिलाती थी कि लल्ला संकल्प ले कि पड़ोस के किसी भी बच्चे को नहीं पीटेगा, पढ़ाई खत्म करके टाइम पे सो जाएगा और सर्दियों में भी स्कूल हर रोज नहा के जाएगा। याद है ना मैया? मैया, हमने जो किया उसकी माफी इतनी आसानी से तो नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हम सब तुझसे माफी मांगने नहीं आए हैं। तो अब क्या मुझसे मटर छिलवाएगा? नहीं मैया, हम सब नए साल का संकल्प लेने आए मैया कि अब से इस घर में वही होगा जो तू कही। हाँ सासू माँ, कन्हैया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम उनके संकल्प के साथ सहमत हैं। आज के बाद घर में आपसे पूछे बिना कोई कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं।